आप सभी बच्चों को नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपको पता चल चुका होगा कि आपके इस अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से आपके विषय का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। वो भी विशेष करके 2022 के लिए जो कोविड-19 की वजह से 30% कोर्स कट गया है, उसको हटा करके जो शेष आपके सिलेबस में बचा हुआ है, उसी का वीडियो यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? तो आप अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपका सारा का सारा टेंशन हमारा टेंशन हो जाएगा। गद्य, काव्य, संस्कृत, शब्द रूप, धातु रूप, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण, जितना कुछ है सब का सब यहाँ से आपको तैयार हम करवा दे रहे हैं। और आप चिंता मुक्त होकर के केवल मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपकी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी करते चलिए। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये दान नामक कविता का ये अर्थ जानेंगे। लेकिन इसके पहले के और वीडियोस को देखना चाहते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपके क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कक्षा 9 2022 के लिए स्पेशल 2022 की परीक्षा के लिए। उस प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ बहुत सारा वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दान नामक जो कविता है इसका अर्थ और काव्यगत सौंदर्य के साथ, इसलिए अंत तक आप बने रहिए और बहुत ही रोचक अंदाज में, बहुत ही शानदार ढंग से आप इसका अर्थ जान लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, एकदम सरलतम अर्थ रूप में आप इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है? तो यह दान नामक जो कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक व्यंग प्रधान कविता है, जिसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति और अमीरों का जो एक कठोर हृदय है उसके तरफ इंगित कराया गया है। और एक तरह से यूँ कहा जाए कुछ पाखंड या फिर जो अंधविश्वास है उसके बारे में भी यहाँ वर्णन किया गया है, एक अपना दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं निराला जी। तो आइए देखिए कैसे है कविता का अर्थ। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। आइए हम लोग थोड़ा सा कलर को बदल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती छीट कटिनटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। सोचता विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देखिए निराला जी कहते हैं कि निकला पहला अरविंद, निकला पहला अरविंद, अरविंद माने होता है कमल, अरविंद सुआनन, कमल के समान मुख। तो अरविंद कहते हैं कमल को। तो पहला अरविंद माने पहला कमल जैसे जल के बाहर निकला, मतलब ये कि पहले कमल का जो कमल की जो कली होती है वो अभी पानी के अंदर है, और जैसे पानी के अंदर हो आती है वो कली, फिर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है फिर वह कमल के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है ना? तो वही कारण जैसे ही पहला कमल निकला जल के ऊपर, देखता अनिंद रहस्य साज। वह अनिंद माने जो निंदा न किया जा सके, जिसकी प्रशंसा किया मन प्रशंसनीय कह सकते हैं, माने प्रशंसनीय संसार के रहस्य को वह पहली बार देखा। कहने का भाव ये है कि देखिए पहले पूरा इसका प्रसंग समझ लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सुबह के समय निराला जी टहलने के लिए निकले हुए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जैसा कि आप बोलते हैं, पर्यटन करने के लिए निकले हुए थे। गोमती नदी के ऊपर उधर जब लौट करके आ रहे थे, जब टहल रहे थे, कुछ दृश्य को देखे। उसी दृश्य का वर्णन करते हुए पहले नदी के फिर कमल को, फिर नदी के प्रवाह के बारे में वर्णन करते, फिर वहाँ कुछ बंदर हैं, बंदर को एक विप्र आकर के पुआ खिला रहे हैं। इस सब सारी चीज़ों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से हम निर्बल व्यक्ति को कि वो कोई सहायता नहीं करते हैं और केवल अपने में मस्त रहते हैं और अपने पाखंडों को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। तो उसी के बारे में ये वर्णन किए हैं। ये मैं आपको प्रसंग बताया।
अब देखिए, तो कभी जब सूर्य सुबह के समय जब टहलने के लिए निकले तो देखे क्या कि पहला कमल जल के बाहर निकला। जैसे पहला कमल जल के बाहर निकला तो इस अनिंदनीय संसार के रहस्य को देखा। माने जो सबसे सुंदर अनिंदनीय माने प्रशंसा करने योग्य जो जो संसार है, इस संसार के रहस्य को वह यह कमल देखा। सौरभ बसना समीर वहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ वसना माने सौरभ का वस्त्र पहन करके, वसन मतलब वस्त्र, समीर बहती, समीर यानी हवा बह रही है, माने सुगंध का वस्त्र पहन करके हवा बह रही है। और कानों में प्राणों की कहती, कानों में प्राणों की कहने मतलब क्या हुआ, यह कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करती है और मन को बहुत सुकून प्रदान करती है, मन को बहुत आनंद प्रदान कर रही है। क्योंकि सुबह का हवा सबको अच्छा लगता भी है, विशेष करके गर्मी का हवा। अब मैं जाड़े का हवा की बात नहीं कर रहा हूँ कि जाड़े का बहुत अच्छा लगता है सुबह का, वो तो रजाई के अंदर डाल देता है हवा। बस केवल मैं गर्मी की हवा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना अच्छा लगता है, वही बात बता रहे, कानों की प्राणों की कहती। ऐसा लगता है कि सुबह के हवा में क्या है, सौरभ है, सुगंध है। और सुगंध से लिपटा हुआ हवा, तो कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सुगंध से जो लिपटी हुई हवा है या सुगंध का वस्त्र पहन करके क्या हो रही है, बह रही है। और कानों के रास्ते हृदय में जब पहुंचती है तो मन को बहुत सुकून प्रदान कर रही है, हृदय को बहुत आनंद प्रदान कर रही है। आशा है कि अर्थ समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। इस लाइन का अर्थ या इस शब्द का अर्थ मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। आइए देखिए, गोमती छीड़ कटि नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। अब गोमती माने गोमती नदी का नाम यह दिया हुआ है। गोमती नदी कैसी दिखाई दे रही है, छीण कटि, कटि माने होता है कमर, और छीण माने होता है पतली, माने पतली कमर वाली, नटी माने नृत्यांगना, नवल माने नौढ़ा, मतलब जिसे नौढ़ा नहीं कह सकते, नवधा कह सकते हैं, मतलब कहने तो नई नवेली। माने अब देखिए गर्मी का मौसम है, नदी की धारा पतली हो जाती है, तो पतली नदी की धारा धीरे धीरे ऐसे मुड़ते हुए सांप की रेखा के आकार से मुड़ते हुए बहती है। उसी को देखते हुए कवि कहते हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोमती नदी की जो पतली धारा जो है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पतले कमर वाली नई नवेली नर्तकी, नर्तकी जो है, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, माने आवेश में चंचल, ठीक है ना, चंचलता और आवेश में आकर के एक मधुर नृत्य प्रस्तुत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि गोमती नदी एक पतली कमर वाली नर्तकी के समान दिख रही है, और लग रहा है कि आवेश और चंचलता में एक मधुर नृत्य प्रस्तुत कर रही है। आगे समझ में, मतलब ये कि जैसे उसका नदी का धारा जब बह रहा है तो सुबह की सूर्य की लाल किरण उस पर जब पड़ रही है तो झिलमिल 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 चमकता है। और नदी का में जो छोटा छोटा जो तरंग होता है वह तरंग भी बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई उसमें नृत्य कर रहा हो, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आगे देखिए, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। अब यहाँ से कभी अपनी असली बात बताना शुरू किया। इसके पहले तो गोमती नदी की धारा का, कमल का के बारे में वर्णन किए हैं। कहते मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, मैं प्रातः काल पर्यटन करने के लिए चला था, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। जब मैं लौट रहा था तो गोमती नदी के पुल पर आकर मैं खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोचने लगा, कभी कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि विश्व का कितना निश्चल मन होता है, अटल, निश्चल मन क्या होता है, अटल, माने विश्व का कितना अटल नियम है, जो जैसा उसको वैसा फल, माने जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कभी कहते हैं कि जब मैं प्रातःकाल पर्यटन करने के लिए निकला हुआ था, जब उधर से लौट करके आ रहा था तो आकर पुल पर खड़ा हो गया, और मैं सोचने लगा कि विश्व का ये कितना सुंदर नियम है, कितना अटल नियम है कि जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। क्लियर हुआ ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न कुछ रहा नया। कह रहे हैं यह प्रकृति जो है
सदया मन दयालु, दयालु प्रकृति मन दया करके यह स्वयं सब कुछ दे देती है। हमारे लिए जो जरूरी चीज है, हमारे उपभोग के लिए जो भी जरूरी चीज है, यह प्रकृति बहुत दयालु है, जो स्वयं हमें प्रदान कर देती है। सोचने को न कुछ रहा नया, इसमें कुछ सोचने के लिए नहीं है, यह प्रकृति अनायास ही देती है, कुछ सोचने के लिए कुछ नया नहीं है। क्लियर हुआ ना? आगे देखिए, सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवे सप्रयास। बेटा अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो अवश्य कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा कि सर इस लाइन में या इस शब्द में हमको दिक्कत हो रही है। मैं कमेंट में ही आपको उसका सही जो सरल ढंग से उसका मैं व्याख्या कर दूंगा और आप वहां से समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे अवश्य बताएंगे, अच्छा लग रहा है तो भी, खराब लग रहा है तो भी, दोनों चीज़ करेंगे, ठीक है ना? और मेरी शैली अच्छी है, पसंद आ रही है, अर्थ समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक भी करते चलिए। आगे देखिए, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, कह रहे हैं संसार में जो सौंदर्य है, जो गीत है, अनेक प्रकार के वर्ण माने जो अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के जो गंध हैं, गंध मन सुगंध खुशबू, अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं, और भाषाओं के अंदर जो भावों के जो छंद हैं, इन भावनाओं के छंद, और भी उच्चतर जो विलास या इससे ऊपर जो भोग विलास के संसाधन हैं, माने इससे भी बड़े जो भोग विलास के संसाधन हैं, वे सब क्या है? प्राकृतिक दान। वे प्रकृति ने उसे क्या की है? दान की है। माने दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे जितने प्रकार के सौंदर्य हैं, जितने प्रकार के गीत हैं, जितने प्रकार के रंग हैं, जितने प्रकार के गंध हैं, जितने प्रकार की भाषा है, भाषाओं के छंद हैं, और इसके अलावा जो भी उच्चतर भोग विलास के संसाधन हैं, यह प्रकृति जो है यह स्वयं ही दान के रूप में दे देती है। क्लियर हुआ? सप्रयास माने किसी को प्रयास करने पर मिलता है। ये जो दान की चीजें हैं, ये जो ऊपर जो चीज वर्णन किया गया है, ये जो चीजें मिल रही हैं वो किसी को तो प्रयास करने से मिलता है, या अनायास आते हैं सब, या सभी लोगों पर अनायास ही आ जाते हैं, मतलब सभी लोगों के पास अनायास ही आ जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो प्रयास करने के बाद प्राप्त करते हैं इन सब चीजों को, लेकिन कुछ लोगों के पास अनायास ही आ जाते हैं। अनायास का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है, बहुत झेला है, अपनी ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है, कष्टों को झेला है, परिश्रम किया, मेहनत किया, सफल हुआ, एक बड़ा आदमी बन गया, पैसा भी कमा रहा है, नाम भी कमा रहा है। तो ये तो स्वप्रयास, ये क्या हुआ? स्वप्रयास हुआ, ये प्रयास के साथ मिला। और कोई व्यक्ति मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसको विरासत में है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का लड़का अगर होगा तो जाहिर सी बात है वह बिना प्रयास के प्रधानमंत्री का लड़का कहलाने लगेगा। राजा का लड़का है तो राजकुमार है, चाहे वह किसी भी रूप में हुआ है, लेकिन वह राजकुमार है, तो उसके पास सारे भोग विलास के साधन हैं, लेकिन वह उसको अनायास ही मिल गया, मतलब उसको विरासत से मिल गया। यहाँ यही भाव बता रहे हैं। आगे समझ में ना? चलिए आगे देखिए, मैंने किसी को यह सब प्राकृतिक दान जो है, सौंदर्य गीत, अनेक प्रकार के रंग, गंध, भाषा, छंद, जो कुछ भी है, और जो भी भोग विलास के साधन है, किसी को प्रयास करने पर प्रकृति देती है और किसी को अनायास ही दे देती है। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, लेकिन मानव जो है यह भी एक प्राकृतिक दान है, क्योंकि हम लोग भी एक प्रकृति के द्वारा निर्माण किए गए हैं, हम लोग प्राकृतिक दान है। तो वही बात बता रहे हैं कि मानव सब में श्रेष्ठ है और धन्य है। मानव भी एक प्राकृतिक दान है, लेकिन मानव सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे धन्य है। आगे देखिए, आगे निराला जी कहते हैं, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। कह रहे फिर मैंने देखा क्या, उस पुल के ऊपर बहुत ही अधिक मात्रा, बहुत अधिक संख्या में बंदर बैठे हुए थे। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत प्राय। और कहते हैं एक और पंथ के, पंथ मन होता है रास्ता, रास्ते के एक और जो है एक कृष्णकाय माने काले शरीर वाला, सांवला सा काले शरीर वाला, कंकाल शेष नर मृत प्राय,
माने एक काले शरीर वाला नर मिला, माने नर माने मनुष्य दिखा, जिसका केवल कंकाल ही शेष बचा हुआ था। माने सारी की सारी मांसें गल चुकी थी, केवल हड्डी का ढांचा मात्र बना हुआ था, केवल कंकाल मात्र बचा हुआ था। मृत प्राय, बिल्कुल मृत प्राय ऐसा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी मृत्यु अब हो जाए कि तब हो जाए, बिल्कुल मरासन स्थिति में पहुंचा हुआ वो व्यक्ति था। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ एक ऐसा भिखारी बैठा हुआ था जो काला था, दुबला पतला था, बिल्कुल मरासन स्थिति में पहुंच गया था। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रास्ते के एक और काले शरीर वाला कंकाल शेष उसका बचा हुआ था, और मृत प्राय प्राणी जो है वहाँ बैठा हुआ था। आगे देखिए, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, वह शरीर के साथ बैठा हुआ, उसके पास कुछ था नहीं, केवल अपना दुर्बल शरीर, दैन्य मन होता है दुखी या गरीब कह सकते हैं, लेकिन दुखी कह सकते हैं, दुखी और कमजोर शरीर को लेकर के वहां बैठा हुआ था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं थे। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और भिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी निश्चल दृष्टि, अटल दृष्टि वह उठी हुई थी। मतलब हर आने जाने वाले राहगीरों को एकटक निहार रहा था कि कोई उसको भिक्षा दे दे जिससे उसका पेट भर जाए, क्योंकि वो कई दिन से भूखा हुआ था। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं उस भिखारी का कंठ बहुत क्षीण है। क्या है? बहुत क्षीण है, मतलब उसके मुख से आवाज नहीं निकाल पा रही, उसके आवाज, मुख से आवाज साए साए की निकल रही है, धीरे धीरे आवाज निकल रही है। और तीव्र श्वास, उसका सांस भी कैसा है? काफी तेज गति से चल रहा है। मतलब ये जो भी लक्षण दिखाए जा रहे हैं, ये सब ऐसे लक्षण है जो आदमी मृत प्राय स्थिति में पहुंच जाता है। आगे देखिए, तो उसका कंठ जो है कि बहुत पतला है, अर्थात उसके कंठ से आवाज नहीं निकल पा रही है, उसका सांस बहुत तेजी से चल रहा है। जीता जो जीवन से उदास, ऐसा लग रहा था वह अपने जीवन से उदास हो चुका था, और जीवन से उदास होकर के जिंदगी को जी रहा था। वो अपने जीवन से उदास हो गया था, मतलब उसका जीवन नीरस लग रहा था। उस जीवन से उदास होकर के अपनी जिंदगी को समझौता करके जी रहा था। ठीक है ना? आगे देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। अब लेखक जो है अपने मन में विचार करते हैं कि वह कौन सा पाप ढो रहा था जो इतना गरीब, इतना दुर्बल, इतना असहाय, इतना कमजोर है। वह कौन सा शाप, कौन सा अभिशाप, यानी क्या कोई किसी ने उसको अभिशाप दे दिया था जो इतना मतलब कठिन परिस्थितियों को झेलता हुआ जी रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, वो कहते हैं या फिर कोई पाप किया होगा जिसका फल वह भोग रहा है। क्लियर हुआ? माने कभी कहते हैं कि न जाने वह कौन सा शाप ढो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई पूर्व जन्म का कोई पाप किया है जिससे वह इस कठिन संघर्षों को झेल रहा है। आगे देखिए, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर करें। यह प्रश्न हर किसी के रास्ते पर, हर किसी के मस्तिष्क में यह प्रश्न चल रहा होगा कि क्यों ऐसा, कौन सा अभिशाप ढो रहा है, या फिर कौन सा पाप ये भोग रहा है। ये सबके मन में प्रश्न चल रहा होगा, लेकिन इसका उत्तर सदा मौन है, मतलब इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। क्लियर हुआ ना? जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। यह मनुष्य जो है, यह गरीब जो है, यह क्या है? बड़ी दया का उदाहरण। यह दया का, बहुत बड़ी दया का एक उदाहरण है। मैंने दया का उदाहरण मतलब किसी पर अगर दया दिखाना है तो इसके अलावा धरती पर और कोई है ही नहीं। इतना दैन्य, इतना दुर्बल, इतना कमजोर, इतना असहाय, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। यह दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह पैसा एक उपायकरण, और उस पर केवल दया दिखाने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसका पैसा मतलब उस पर दया दिखाना है तो उसका कोई न कोई उपाय करके एक पैसा उसको दीजिए जिससे उसका पेट भरे और वह जो है कि अपनी गरीबी से बाहर आए। कहने मतलब है कि केवल दया दिखा देने मात्र से, अरे ओ बेचारा बड़ा गरीब है, बेचारा बड़ा दुर्बल है, बेचारा बड़ा निर्धन है, बड़ा बहुत बड़ा भिखारी लग रहा है ये, ऐसा कुछ केवल करने से, सहानुभूति प्रकट करने से नहीं कर रहे। अगर आपको उसको दया दिखाना है तो उसका एक पैसा, दो पैसा, जो भी आपकी क्षमता है, आप उसे दान के रूप में दे दीजिए।
आगे देखिए, आगे कहते हैं, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्बादल तंडुल तिल। अब कहते हैं कि उसके बाद फिर मैंने पुल के नीचे जब झांक करके देखा, मैं जब पुल के नीचे झांका तो झलकी आशा की रेखा। तो एक आशा की रेखा हमारे मन में क्या हुई? झलकी, कौंधी। ठीक है। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, एक विप्रवर, विप्रवर श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है स्नान करके और दुर्बादल चढ़ाकर, किस पर? शिव पर। शिव पर दुर्बादल माने दूबा, दुर्बादल में दूबा जानते हैं, दूबा, और सलील मन होता है जल, माने दूबा जल, और तंडुल, तंडुल मन होता है चावल, और तिल माने तो तिल होता ही है। कह रहे हैं तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है स्नान करा करके शिव जी के ऊपर जल, दूबा और तिल और चावल ये छोड़ करके और झोली लेकर ऊपर आए। झोली लेकर ऊपर आने का मतलब ये हुआ कि अब वो स्नान करके ऊपर आ रहे हैं, और उसके बाद से जो है कि क्या हुआ देखिए, लेकर झोली ऊपर आए देखकर चले तत्पर बानर, लेकर झोली आए ऊपर देखकर चले तत्पर बानर। तो शंकर जी का पूजा करने के बाद फिर ये ब्राह्मण देवता झोली लेकर के ऊपर आते हैं। जैसे झोली लेकर के ऊपर आए, देखकर चले तत्पर बानर, तो सभी बंदर उनकी ओर तत्पर होकर के जाने लगे। माने पुल पर जितने भी बंदर थे, सारे के सारे बंदर जो है उस विप्रवर के पास जाने लगे। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। करें वे द्विज मन होता है ब्राह्मण, वे ब्राह्मण जो है राम के भक्त थे और भक्ति की आशा में भजते शिव को 12 मास, वह शिव को 12 मास भजन करते हैं। द्विज यानी ब्राह्मण जो हैं वह क्या थे? राम के भक्त थे। भक्ति की आस मन, श्रेष्ठ भक्ति की आशा प्राप्त करने के लिए, भक्ति की लालसा से वे शंकर जी को 12 मास भजन करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राम की भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर जी का भजन करने का क्या मतलब है? लेकिन आप जानते होंगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नरमोह सपने नहीं भावा। माने रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई भी मेरा प्रिय हो, कोई मेरा परम भक्त ही क्यों न हो, लेकिन अगर शिव का विद्रोह करने वाला है, मेरे आराध्य शंकर जी का विद्रोह करने वाला है, तो कभी मेरा दास नहीं बन सकता है। तो वही शिवद्रोही मम दास कहावा। तो ब्राह्मण जो है कि शिव को 12 मास क्या करते थे? भजन करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमद नारायण, वे रामायण का पारायण करा करके हर साल और श्रीमद नारायण का जाप क्या करते रहते हैं? जपते रहते हैं। वो रामायण का पारायण करा करके श्रीमद नारायण का जाप जो है कि हमेशा करते रहते थे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। जब ये ब्राह्मण कभी दुखी होते, कभी अपने आप को दुखी पाते और उस दुख से अपने आप को अनाथ महसूस करते, तो कहते कपियों के जोड़ हाथ, कपि माने बंदर, तो वो बंदरों के बंदरों को हाथ जोड़ करके कहने लगे, ठीक है ना, कहते कपियों के हाथ जोड़। जब दुखी होते, अनाथ होते, तो अपनी सारी की सारी व्यथा ये जो है कि कपियों से कहते, मन हाथ जोड़ करके सारी की सारी व्यथा जो है उन बंदरों से करते थे। आगे देखिए, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। कह रहे हैं कि वे सज्जन जो है मेरे ही पड़ोस के हैं, कहीं दूर के नहीं, कहीं बाहर के नहीं हैं, उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि वो प्रतिदिन सरिता मज्जन में जाते थे। मैंने सरिता में स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए वो रोज जाते थे, क्योंकि वो सज्जन मेरे ही पड़ोस के थे। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। अब बंदर क्यों उधर जा रहे थे? क्योंकि बंदरों को पता था
कि झोली में कुछ न कुछ हम लोगों के खाने के लायक है। तो उस झोली में ब्राह्मण देवता जो हैं वह पुआ लेकर के आए थे, और जैसे बंदर उनके तरफ बढ़ने लगे, वे क्या किए, झोली से पुए निकाल लिए, और जो बंदर उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे उनको उस पुए में से एक एक पुआ उनको देते चले जा रहे थे। देखा भी उधर देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, शैली अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे देखिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर, कह रहे हैं कि उस तरफ फिर करके एक भी बार नहीं देखा, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। इतर मन होता है अलग, माने एक तरफ जो भिक्षु जो दूसरी तरफ था उसको झलक उठा करके भी नहीं देखे, बस केवल अपने रास रंग को ही बस केवल देख रहे थे। और रास रंग का तात्पर्य यहाँ बंदरों से अपने दुखों और व्यथाओं के बारे में वर्णन कर रहे थे और उनको पुए खिला रहे थे। आगे देखिए, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। जैसे वह भिखारी जो है इनकी तरफ हाथ बढ़ाया दान के लिए, तो उसको चिल्ला करके कहे कि हे दानव, हे राक्षस, तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं क्या हूँ, धन्य और श्रेष्ठ मानव हूँ। क्योंकि मैं धन्य और श्रेष्ठ मानव हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। तो बेटा आप लोगों का ये रहा अर्थ। अब इसके अर्थ में कहीं किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बता देंगे। और रही बात काव्यगत सौंदर्य की, तो काव्यगत सौंदर्य आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो समाज में फैली कुरीतियों के बारे में वर्णन किया गया है, या हम किस तरह से तुच्छ लोगों का अनादर करते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्लियर है? उसके बाद आप लिख सकते हैं इसका जो भाषा है खड़ी बोली हो जाएगा, साहित्यिक खड़ी बोली। और इसमें जो अगर रस की बात करते हैं तो इसमें शांत रस है, ठीक है। और शब्द शक्ति की बात करते हैं तो अभिधा और लक्षणा है, ठीक है। अलंकार की बात करते हैं तो जहाँ जहाँ जो अलंकार दिखेगा आप उसको लिख सकते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ आप अनुप्रास लिख देंगे, बाकी जो दो मैच कर रहा है आप उसको लिख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये रहा आपका काव्यगत सौंदर्य। अब इसके बाद फिर लोग मिलने के अगले वीडियो में, और जाने से पहले आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।